नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों ने जहां सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है, वहीं विपक्ष इस फैसले पर तीखे तंज कस रहा है। जेडीयू के मंत्री इसे नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा का नया पड़ाव बता रहे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान इसे बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और चर्चा तेज हो गई है। क्या अब निशांत कुमार भी राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा की राह पकड़ते नजर आ रहे हैं। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने बैठक के बाद बताया कि इस बैठक में विधायक, सांसद और विधान परिषद के सदस्यों को बुलाया गया था, जहां नीतीश कुमार ने खुद अपने फैसले की जानकारी दी। यानी विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को और सांसदों को भी बुलाया था और उन्होंने परिस्थिति बता दी कि ये निर्णय उन्होंने खुद लिया है राज्यसभा जाने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक हमने लगातार बिहार की सेवा की है, लेकिन बिहार की सेवा अभी भी मेरी जारी रहेगी। लेकिन मेरी इच्छा थी कि राज्यसभा में जाऊं, क्योंकि 4 सदनों में एक वही बचा हुआ था। वहीं बैठक से निकलने के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा कि नीतीश कुमार पहले की तरह ही जनता और विधायकों की समस्याओं को सुनते रहेंगे और समाधान करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने सभी माननीय विधायकों से कहा है कि जिस तरह से मैं पहले काम करता था उसी तरह से मैं काम करता रहूँगा। आपके दुख में, तकलीफ में जो भी दिक्कत और परेशानी होगी उसका हल निकालने के लिए पहले जिस तरह से करते थे उस तरह से करते रहेंगे। मुख्यमंत्री निशांत को लेकर के भी चर्चा हो रही है। अब मुख्यमंत्री जी कौन होंगे ये तो बड़े नेता मिल बैठ के तय करेंगे। इस बैठक में एक और चर्चा ने जोर पकड़ लिया, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री। बताया जा रहा है कि कई विधायकों ने खुद नीतीश कुमार से अनुरोध किया कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए, लेकिन जहां सत्ता पक्ष इसे सामान्य राजनीतिक फैसला बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। सीमांचल के कद्दावर नेता और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने नीतीश कुमार के फैसले पर करारा तंज कसा। वोट लिया नीतीश कुमार जी के नाम से और सत्ता को संभालने का प्रयास अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कहीं न कहीं तो खेला बिहार की जनता के साथ हुआ है। क्या आपका क्या राय है? अब सवाल ये पैदा होता है नीतीश कुमार जी को क्या करना चाहिए। पहले तो ये है कि नीतीश कुमार जी कुछ करने के लायक होंगे तब तो कुछ करना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम लोग हमारे महान कवि रहे हैं मीर साहब, तो उन्होंने कहा होशो हवास अकलो फिरत सब जा चुके मीर, एक हम ही रह गए हैं सामान जा चुके। सोचने समझने की जो शक्ति थी नीतीश कुमार जी की वो तो कभी की चली गई है। नीतीश कुमार का एक शारीरिक ढांचा है, वो नीतीश कुमार 12 से लेकर 15 तक, किसी हद तक 20 तक के नीतीश कुमार अब नहीं है। नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन दुरुस्त बिल्कुल नहीं है। अगर उनका मानसिक संतुलन दुरुस्त होता तो इस तरह का फैसला वो नहीं करते। अख्तरुल इमान ने कहा कि नीतीश जी ने अपनी अर्थी पर खुद ही कंधा लगा दिया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों को अब दूसरे के हाथों में सौंप रहे हैं। अख्तरुल इमान ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा बिहार की सत्ता पर कब्जा करने के लिए बड़ा खेल खेल रही है और जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। बड़ा सवाल यही है, क्या राज्यसभा जाने के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका बदलेगी? क्या निशांत कुमार सच में राजनीति में उतरेंगे और क्या बिहार की सियासत एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में यह फैसला एक नई बहस जरूर छेड़ चुका है। फिलहाल बिहार की सियासत में इस फैसले ने नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष की जुबानी जंग किस दिशा में जाएगी। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस, हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को
एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।